हेलो वेलकम यू ऑल गाइज। तो आज हम लोग क्लास 9th का जो ये चैप्टर है इसमें नंबर सिस्टम, इसमें आज पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। राइट, जो भी नंबर्स होते हैं उसे नंबर लाइन पे हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से निकल के आएंगी उसे आप नोट करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है वो देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। राइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, चलिए हम लोग देखते हैं रियल नंबर। राइट, रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब आपको पता है कि रियल नंबर्स क्या होता है। राइट, मैंने बताया था दो तरह के नंबर्स होता है, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। राइट, जिसमें आयोटा लगा होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, वो अपने सिलेबस का पार्ट है नहीं, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे नहीं। हम लोग इसकी बात करेंगे रियल नंबर्स की। राइट, चलिए हम लोग देखते हैं रियल नंबर्स को हम लोग किस तरह से दिखाते हैं। तो आपको पता है कि ये जो आपका एक्स एक्सिस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। राइट, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर एक्स डैश, और बीच में क्या होता है ओ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। राइट, और ये जो वैल्यू होता है ये क्या होता है आपका जीरो। इस साइड जो भी नंबर होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, और इस साइड जो भी नंबर होता है ऑरिजिन से लेफ्ट साइड उसको वो नंबर कौन सा होता है, निगेटिव नंबर होता है। राइट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, और इसी का नाम होता है एक्स एक्सिस। राइट, एक्स एक्सिस अपना क्या है, रियल एक्सिस। वैसे जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, और उसको इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इमेजिनरी एक्सिस। तो हमें यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। हम लोग यहाँ उसी की बात करेंगे। तो सबसे जो पहला है इसमें ए, वो है आपका रैशनल नंबर। पता है रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा क्या होता है इरैशनल नंबर। तो सबसे पहला हमें किसको देखना है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, तो अब आपको पता है रैशनल नंबर्स हम लोग किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। और जो रैशनल नंबर होता है उसका फॉर्म अगर हम बात करें तो किस फॉर्म में आता है, पी बाय क्यू के फॉर्म में, जहां आपका क्यू क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड जो आपका पी और क्यू है ये क्या होता है, आर इंटीजर्स। ये क्या होता है, इंटीजर्स होता है। राइट, क्लियर है। तो अब आपको क्वेश्चन आ सकता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। राइट, तो कुछ नंबर्स दिए होंगे जिसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। राइट, तो मान लीजिए आपके अंदर जो पहला ऑप्शन है वो 2 दे दिया गया, फिर ऑप्शन जो है सेकंड मान लो ये आपको 3.5 दे दिया गया, फिर सी जो मान लो आपको 3.65 दे दिया गया। राइट, और मान लो आपको डी क्या दे दिया गया, 4/3। तो ये 4 नंबर है जिसे आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। राइट, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अपना जो सबसे पहला वाला है, तो अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 2 है। राइट, तो आपको क्या करना है, 2 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया है, किसमें, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में। तो दैट मीन्स आपको क्या करना है कि एक रियल एक्सिस ड्रॉ करना है। दिस इज योर x एंड दिस इज योर x डैश। ये आपका ऑरिजिन 0 हो जाएगा, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 3। सिमिलरली इधर का होगा -1, दिस इज योर -2 एंड दिस इज योर -3। तब अपना नंबर कौन सा 2 है, तो 2 पे अपने को क्या करना है, सर्कल बना देना। राइट, तो ये जो नंबर है ये आपका क्या हो जाएगा, 2 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को। राइट, सिमिलरली जो बी अपने पास ऑप्शन है वो क्या है, x इक्वल टू 3.5 दिया हुआ। राइट, इसका मतलब 3.5 क्या होगा, 3 से बड़ा होगा 3.5, लेकिन 4 से क्या होगा, छोटा होगा। राइट, तो इस केस में क्या करना है कि आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। राइट, दिस इज योर 0, इधर क्या हो जाएगा -1, -2, इधर क्या हो जाएगा 1, 2, ये क्या हो जाएगा 3। आगे हमें 4 तक की जरूरत पड़ेगी। राइट, क्योंकि 3.5 क्या है, 3 और 4 के बीच में है, एक नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो पता है कि ये नंबर क्या होगा, 3 और 4 के बीच में। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीफाई
मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके इसको मैग्नीफाई करता है। एक रिप्रेजेंटेशन है बस, क्या होगा बीच में और भी बहुत सारे डॉटेड लाइंस होंगे। क्लियर? इसको हम लोग पैरेलली नीचे अगर ड्रॉ करना है, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4, तो ये नंबर कहाँ है? 3.5 है। ये क्या होगा? 3.1 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा, 3.5, 6, 7, 8, 9 एंड इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5। तो ये नंबर कहाँ आ जाएगा? 3.5 यहाँ। दिस इज योर 3.5। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? हमने 3.5 को कैसे रिप्रेजेंट किया? देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ा? एक एक्स्ट्रा नंबर लाइन से एक बार उसे मैग्नीफाई करने की जरूरत पड़ी, राइट? इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब क्या होता है? किसी को बड़ा कर देना, जूम करके देखना, राइट? तो इसके बीच में क्या अवेलेबल है? 3 और 4 के बीच में क्या होगा? 3.5 एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली अपना सी जो क्वेश्चन में 3.65, सी जो है अपने पास एक्स इक्वल क्या दिया होगा? 3.65, राइट? तो ये जो नंबर है आपको पता है कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? 3 लेस देन 3.65 एंड लेस देन 4। 3 और 4 के बीच में ये नंबर है। तो फिर से मैं एक एक्सिस ड्रा करना है, राइट? इस बार मान लो मैं यहाँ पे ऑरिजिन मान लेता हूँ। दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4 एंड दिस इज योर 5। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा? -1, ये हो जाएगा -2 एंड सो ऑन। ये इधर आपका क्या होगा? x होगा और इधर क्या होगा? x डैश होगा। और ये 0 है, इसको क्या बोलते हैं? ऑरिजिन, वो से दिखाता है, राइट? अब देखिए 3 और 4 के बीच में है नंबर, तो एक पॉइंट ये 3 है, दूसरा पॉइंट क्या 4 है, इसके बीच में। इस पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो इस पार्ट को अगर हम लोग मैग्नीफाई करते हैं तो ये कैसा दिखेगा? मान लो ये आपका 3 है, ये क्या है? 4। तो क्या होगा? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4। क्लियर? तो बीच में ये नंबर क्या आ जाएगा आपका? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 3.6 है और ये क्या हो जाएगा? 3.7। अभी भी देखिए ये जो आपके पास 3.65, हमने 3.6 निकाला, 3.7 निकाला, तो 3.65 नहीं आया है। दैट मीन्स 2 डिजिट है, एक बार और हमें जरूरत पड़ेगी, राइट? दैट मीन्स अब किसको मैग्नीफाई करना है? 3.6 और 3.7 के बीच में है, राइट? तो इस पार्ट को हमें फिर से मैग्नीफाई करना है, राइट? इसको अगर हम मैग्नीफाई करेंगे तो इसको मैं एक बार फिर से बनाता हूँ। ये क्या है आपका? 3.6 है, यहाँ पे क्या 3.7 है। तो देखिए 3.61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 7। 3.6, 1, 2, 3, 4, 5। ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला क्या हो जाएगा? 3.65 क्या हो जाएगा? इसको 3.60 लिख सकता हूँ, 3.70 लिख सकता हूँ। बीच में 65 आएगा, 61, 62, 63, 64, 65, 66, इस तरह से 3.70 होता है। तो क्लियरली पता चले कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है हमें उतने दूर तक मैग्नीफाई करने की जरूरत पड़ती है। अगर 3 डिजिट होता तो एक बार और हमें मैग्नीफाई करने की जरूरत पड़ती। क्लियर? सिमिलरली अगर हम अपने बी वाले ऑप्शन पे जाएं तो बी अपने पास क्या है? 4/3 है। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या है? 4/3 है। इसको क्या हमेशा लिख सकते हैं? 1 + 1/3। दैट मीन्स ये नंबर क्या होगा? 1 और 2 के बीच में होगा। ये आपका 1 हो गया, लेस देन 1 + 1/3 भी लिख सकते हैं उसको, लेस देन क्या हो जाएगा? 2। 1 और 2 के बीच में, राइट? तो सपोज दैट ये मैं एक्सिस खींचता हूँ, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर एक्स डैश। पता है कि प्लस इंफिनिटी जाता है, ये क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट। दिस इज माइनस इनफाइनाइट एंड दिस इज प्लस इनफाइनाइट, राइट? बीच में क्या होगा? ऑरिजिन होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। सिमिलरली इधर आएंगे तो क्या होगा? -1 होगा, -2 होगा, क्या होगा? -3 होगा। अब देखिए ये नंबर क्या 1 और 2 के बीच में है, राइट? तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। इसी पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? मैग्नीफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? इस पार्ट को जैसे ही मैग्नीफाई हम करते हैं, ये क्या हो गया? आपका 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया? 2 हो गया। तो देखिए 1 + 1/3 है, तो 1 से कितना ज़्यादा है? 1/3 पार्ट है। तो डिनोमिनेटर में क्या है? 3। डिनोमिनेटर में क्या है? जब किसी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको उतने पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1 और 2 को कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे? 3 पार्ट में, राइट? 1, 2 और ये 3, तीसरा पार्ट है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1/3, ये क्या हो जाएगा? 1 + 2/3 और ये हो गया 2। तो ये वाला जो नंबर है यही अपना क्या हो जाएगा? 4/3 का, राइट? क्लियर?
तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, अगर p बाई क्यू के भी फॉर्म में हो तो भी हम लोग कैसे दिखाते हैं, अगर डेसिमल फॉर्म में हो तो भी कैसे दिखाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और मैं देखता हूँ। मान लो आपको ऐसा दे दिया गया, सपोज दैट 7/3, चलो मैं इसको 7/5 लिख देता हूँ, राइट, कोई नंबर है, इसे अगर आपको दिखाना हो तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 1 प्लस, देखिए 7/5 में क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 1 प्लस 2/5 लिख सकता है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब इस नंबर को आपको पता है किसके किसके बीच में होगा, अब मैं डिटेल्स में उतना ड्रॉ नहीं करूँगा, ये नंबर क्या होगा 1 और 2 के बीच में होगा, दिस इज योर ऑरिजिन, दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2, राइट। तो हमें 1 और 2 को मैग्नीफाई करना है, इस पार्ट को अगर हम लोग मैग्नीफाई करेंगे तो यहाँ से फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2। तब देखिए डिनोमिनेटर में 5 है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना, राइट। तो दिस इज योर 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो सॉरी मैं थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, मान लो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, ये चौथा और पांचवा पार्ट, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/5, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2/5, 1 प्लस 3/5 और इसको क्या लिख सकते हैं, राइट 1 2 3 और 1 प्लस 4/5, राइट, क्लियर। तो अब अपने को कौन सा दिखाना है, 1 प्लस 2/5 दिखाना है, ये नंबर हो जाएगा, राइट। तो क्लियर है, ये नंबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/5 और सॉरी 1 प्लस 2/5, तो इसी में लिख सकते हैं 7/5, क्लियर। इसको एक और तरीका है, इसको डायरेक्ट आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये क्या होगा 1 होगा, ये 2 होगा, राइट। तो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 6 7 8 9 और 0, 1.1 1.2 1.3 1.4, ये जो नंबर होगा ये क्या होगा 1.4, या इसी को क्या लिख सकते हैं 7/5। तो क्लियर, किसी भी रियल नंबर को हम लोग रियल एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करने होते हैं, कैसे करते हैं, ये अपना एक तरीका है। एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर की। नाउ अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, राइट। तो अपना जो दूसरा सेक्शन होगा बी, वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इरेशनल नंबर तो आपको पता है, जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट, या टू द प्रिसाइज हम लोग बोले तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग नंबर्स, राइट। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग नंबर्स, राइट। चलिए कुछ इरेशनल नंबर्स की बात करें तो जैसे आपके पास √2 है, √3 है, पाई एक इरेशनल नंबर, राइट, √5.6 दे दिया, इस तरह के कोई जो नंबर्स होते हैं वो क्या होता है इरेशनल नंबर्स होते हैं, राइट। तो चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। तो अपने पास एक तरीका होता है कि जैसे आपको √2 है, तो देखिए इसके पीछे ना एक, आप जब एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो इसके पीछे एक हिस्ट्री भी दिया गया है कि आर्किमिडीज और पाइथागोरस ने ही सबसे पहले इस तरह के नंबर्स की डिस्कवरी की होगी और इस तरह के नंबर्स को ढूंढा होगा, राइट। तो आप उसके एक बार अपने एनसीईआरटी में जाओगे, उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, राइट। हम लोग अभी वहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग मैम फिर से आते हैं अपने नंबर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का एक यूज होगा, आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कोई अगर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, तो ये हाइपोटेनस होता है, मान लो इसको बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो आपको पता है क्या होता है p² प्लस b² इक्वल टू h², राइट। तो अब मान लीजिए कि एक कोई मैं ये 1 ले रहा हूँ, राइट, ये लेंथ कितना ले रहा हूँ 1, और इसके जो परपेंडिकुलर है इसे भी मैं अगर 1 ले रहा हूँ तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, राइट। इस वैल्यू को मान लो x मान लेते हैं, तो x अपना क्या होगा हाइपोटेनस हो गया, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका और इसका स्क्वायर, राइट। तो दो जो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, यहाँ पे b क्या है 90 डिग्री, तो p प्लस b का स्क्वायर क्या 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। तो x² इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, ध्यान से देखिए 2
तो x का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस रूट टू, राइट। तो अगर पॉजिटिव साइड लेंगे तो ये प्लस होगा, नेगेटिव साइड लेंगे तो क्या होगा माइनस होगा। ये जो लेंथ है इसको मान लो मैंने x मान लिया, तब करना क्या, ये आपका x एक्सिस है, राइट। और पता है कि रूट टू का जो वैल्यू होता है ये क्या होगा, अगर रूट टू का मैं वैल्यू पूछूं, राइट, तो ये क्या होता है 1.41 और फिर बाकी आगे डेसिमल्स होता है, राइट। तो डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स की बात की जाती है, पता है कि 1 और 2 के बीच में, तो अपना ये ऑरिजिन हो गया, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, ये क्या हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो आपको करना क्या है, ये लेंथ 1 हो गया, राइट, इसी पे क्या करना है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है जिसका लेंथ क्या होगा 1। तो ये वाला जो लेंथ होगा ये क्या हो जाएगा रूट 2। तो इसको क्या मान लेना है, यहाँ पे सेंटर किसको मान लेना है, आप सेंटर मान लो O को, और रेडियस क्या ले लो इक्वल टू रूट 2, और एक सर्कल ड्रॉ कर देना। ये ऑरिजिन हो गया, ये रेडियस हो गया, राइट। तो ये लेंथ है, इसको क्या करेंगे हम आर्क बना के कट कर लेंगे। तो पता है कि रेडियस किसी भी सर्कल का, ये रेडियस का सेम लेंथ का होगा, तो ये नंबर क्या आ जाएगा रूट 2, क्या आ जाएगा रूट 2, राइट। ये क्लियरली पता है कि ये आपका क्या हो गया सर्कल का आर्क हो गया, ये रेडियस है रूट 2, तो ये लेंथ भी क्या होगा रूट 2 होगा, क्लियर। पॉजिटिव साइड रूट 2 हो गया। अगर इसी को निगेटिव साइड दिखाना हो, ये आपका ऑरिजिन हो गया, ये क्या होगा -1, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, राइट। ये लेंथ कितना रखेंगे 1, तो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा अगेन रूट 2, और जब इसका आर्क इधर गिराएंगे तो निगेटिव साइड है, तो ये क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा, राइट। ये क्या होगा -2 और -1 के बीच में लाई करेगा, क्लियर। क्योंकि ये अगर रेडियस रूट 2 है तो ये लेंथ भी क्या होगा रूट 2, क्योंकि ये क्या है सर्कल का आर्क, राइट, क्लियर। समझ में आ गया हम लोग किस तरह से रेशनल नंबर को दिखाते हैं। ये तो आपको पहला होगा रूट 2। अगर दूसरा नंबर मान लो आपको रूट 3 दिया है, इसको कैसे दिखाओगे, तो रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो फिर से ध्यान से देखिए, तो रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट 2 का स्क्वायर और +1, क्या लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर +1, राइट, या 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए फिर से रूट 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 3, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, राइट, क्लियर। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। और फिर से देखिए आपको नंबर लाइन को उसी की जरूरत पड़ेगी, दिस इज योर नंबर लाइन, दिस इज योर ऑरिजिन, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 3। तो रूट 3 का वैल्यू पता है ये क्या होता है 1.7 ही कुछ होता है, राइट, 1.73। तो राइट डेसिमल में आपको जाने की जरूरत नहीं, बस एक आइडिया लगना चाहिए कि नंबर कहाँ से कहाँ के बीच में होगा। तो आपको क्लियरली पता है ये ऑरिजिन है, ये लेंथ 1 है, राइट। तो हमने यहाँ से क्या किया था कि एक आर्क है इसके परपेंडिकुलर इस पे डाला था, राइट, जिसका लेंथ क्या होगा 1 होगा, ये लेंथ मैंने मिला था, ये वैल्यू 1 है, ये भी 1 है, ये क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि रूट 2 से जैसे ही यहाँ पे सर्कल बना के आर्क डालेंगे, ये वाला लेंथ रूट 2 हो जाएगा। फिर से हम क्या करते हैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, राइट। तो अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, इसको अगर हम बड़े मैप पे देख रहे हैं, राइट, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है ऑरिजिन है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, और हमने क्या किया यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला था, राइट। ये रूट 2, यहाँ से जो हमने ये लेंथ कट किया, ये लेंथ क्या है रूट 2 है। यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लंबाई बात करें तो रूट 2 होगा, क्योंकि ये क्या है रेडियस है, आर्क है सर्कल का। तो यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये लेंथ कितना हो जाएगा रूट 2 के बराबर, ये लेंथ कितने के बराबर रूट 2, और यहाँ पे अगेन 1 हाइट का हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इसको आप फिर से ध्यान से देखिए, ये लेंथ कितना होगा ऑरिजिन है, जहाँ पे आर्क गिरा है, ये लेंथ रूट 2 के बराबर है, और इस पर हमने परपेंडिकुलर 1 का डाल देते हैं, ये आर्क फिर से कितना हो जाएगा रूट 3। दैट मीन्स अगर हम इसको ऑरिजिन से मिलाएं, ये आपका रूट 2 वाला लाइन है, और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा रूट 3। फिर से इसके आर्क को गिरा देंगे, ये नंबर किसको दिखाएगा रूट 3 को, ये किसको दिखाएगा रूट 2, राइट, क्लियर। तो देखिए इसका एक बहुत ही जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा है कि मान लो कोई भी नंबर होगा, मान लो आपको रूट के अंदर क्या दे दिया है, कोई नंबर x दे दिया, ये तो x कोई भी वैल्यू हो सकता है। इसको अगर आपको दिखाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, राइट, एक लेंथ ले लेना जिसका वैल्यू क्या होगा x, और यहाँ से फिर 1 का इंक्रीमेंट दिखा देना, ये लेंथ कितना ले लेना है 1। अब क्या, तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया x + 1, राइट। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है x है,
और ये लेंथ 1 है, तो ये जो टोटल लेंथ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, x प्लस 1, राइट। तो इसको अगर हम सेंटर से डिवाइड कर दें x प्लस 1 को, ये वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस 1/2, राइट। और इसको ऑरिजिन मान के क्या करो, आप एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ करो, इसको सेंटर मान, राइट। तो सेंटर पॉइंट कितना हो जाएगा x प्लस 1/2, क्लियर। ये टोटल लेंथ हमने x माना, ये राइट, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, x है, ये लेंथ क्या है, 1 है। तो हमने क्या कर दिया, अब ये वाला वैल्यू अगर आपको निकालना हो, ये लेंथ कितना हो, राइट। तो अब देखिए उस लेंथ को हम लोग कैसे निकालेंगे, राइट। तो अगर अपने को वो लेंथ निकालना है तो उस लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका x है, राइट, और ये वाला लेंथ कितना, x/2 है, क्योंकि रेडियस है, तो x प्लस 1/2 ये भी होगा, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की बात करेंगे तो भी वो क्या होगा, x प्लस 1/2 ही होगा, राइट। तो अब ये वाला लेंथ निकालना, मान लो इसको मैं मान लेता हूँ O है, इसको मान लो मैं A मान ले रहा हूँ, इसको मैं B मान ले रहा हूँ, और इसको मैं C मान ले रहा हूँ। तो फिर से ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ CA का वैल्यू कितना है, x है, राइट, और AB का वैल्यू कितना है, 1 है। तो CO इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2। कोई डाउट? और फिर से उस सर्कल को मैं ड्रॉ करता हूँ, राइट। यहाँ आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये पॉइंट अपना क्या है, C है, ये पॉइंट क्या है, B है, राइट। इससे जो 1 लेंथ पे पॉइंट है ये क्या है, A है, और यहाँ जो मैंने सेंटर पे कट किया O पे, जहाँ से रेडियस है, राइट। तो आपको CA का वैल्यू पता है x है, ये वाला OA का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अगर हमें OA निकालना पड़े तो OA कितना हो जाएगा, हम CA लिख सकते हैं, यहाँ C से लेके थे CA और माइनस CO, CA टोटल ये CA हो गया, माइनस CO का ये वाला वैल्यू हो जाएगा OA का, AO जो बोल सकते हैं। तो CA का वैल्यू पता है कितना, x है, और जो CO, C से O तक का वैल्यू, राइट, CO आपको पता है, CO कितना, x प्लस 1/2। तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2। इसको आप सॉल्व कीजिए, 2x माइनस x प्लस 1/2, राइट। यहाँ ध्यान से देखिए, जब माइनस में दिया माइनस x होगा, ये 1 भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x माइनस 1/2, दैट मीन्स ये लेंथ कितना हो जाएगा, x माइनस 1/2, क्लियर है। अब यहाँ से क्या करो कि ये सीधा लाइन कट करो, ये क्या होगा, R को कट करेगा। अब हमें पता करना है कि ये लेंथ पता लो, मान लो हम मान लेते हैं D, तो OA पता है हमें, OD भी पता है, OD भी क्या होगा, रेडियस की तरह काम करेगा। तो यही किसके बराबर हो जाएगा, OD के बराबर, राइट। ये B पॉइंट है क्योंकि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है, तो ये O से लेके D तक का पॉइंट क्या डाला जाएगा, रेडियस है, दैट मींस ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2, क्योंकि रेडियस पता x प्लस 1/2 है, ये x माइनस 1/2, तो ये लेंथ हमें निकालना है। तो सपोज दैट इस लेंथ को OD क्या निकालना, AD का वैल्यू, इस ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, OA का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर, राइट। यहाँ देखिए OA का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू OD, हाइपोटेनस का स्क्वायर, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर उधर भेज दीजिए, OD का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए OD कितना अपना, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 का स्क्वायर और माइनस OA कितना, x माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कर देखिए क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो x प्लस 1 प्लस x माइनस 1/2, अब फिर क्या हो जाएगा, a प्लस b हो गया, राइट, इंटू क्या हो जाएगा, a माइनस b, तो x प्लस 1/2, इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, क्लियर। इसको इसे आप सॉल्व कर लो, ये 2x इंटू 1 कट गया, 2x/2, तो क्या बचा x। फिर यहाँ ध्यान से देखिए, आपका इस बार क्या होगा, x कट जाएगा, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2/2, तो क्या हो जाएगा, 2/2 को 1 लिख सकते हैं, ये वैल्यू क्या आ गया आपका, x आ गया, क्लियर है। तो हम AD को क्या लिख सकते हैं, AD क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x, AD क्या हो जाएगा, √2 ऑफ x, राइट। तो हमको क्या है, AD इसका स्क्वायर का वैल्यू x आया, तो AD का वैल्यू क्या होगा, √x, राइट। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं,
ए बी इक्वल टू क्या होगा, रूट एक्स। क्लियर? अब ये तो आपको ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लो दिस इज योर ओरिजिन, और आपको दे दिया गया रूट 3.6 को दिखाना है। किसको दिखाना है? रूट 3.6 को दिखाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये क्या होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, राइट। सिमिलरली ये 4 होगा, 3 2 1। तो आपको 3.6 है, तो 3.6 जैसे हमने यहाँ पे कट क्या था, ओ ए एक्स को लिया था, सी ए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है, C2A x, और x कितना है, 3.6 है। आपको कुछ नहीं, 3.6 पे यहाँ पे क्या कर लेना, कट कर लेना, ये हो गया 3.6। और इसमें क्या करना है, फिर से देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिया था, यहाँ पे इसको ऑरिजिन मान लो, राइट। ये अपना क्या ऑरिजिन O है, राइट, जहाँ जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, राइट। तो यहाँ से लेके जो 3.6 तक का लेंथ, इसको हमें मार्क कर लेना। क्या कर लेना, मार्क कर लेना। और यहाँ से फिर क्या करना, 1 इंक्रीज कर जाना। 3.6 से इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से 1 लेंथ फिर से लेंगे, ये क्या हो जाएगा 4.6। क्लियर? पहला जैसे हमने x लिया, तो x अपना क्या 3.6 है, तो 3.6 हमने x ले लिया, फिर से वहाँ 1 एक्स्ट्रा लेंगे, ये क्या होगा 4.6। अब इसको क्या करना है कि डायमीटर मान के सर्कल बना लेना। क्लियर है? तो दिक्कत, तो यहाँ पे रेडियस जो r है वो क्या होगा 4.6 का हाफ, राइट। क्लियर? तो 4.6 का हाफ करेंगे तो क्या होगा, ये 0 है, 4.6 है, रेडियस बीच में आएगा, तो 4.6/2, दैट मींस ये क्या हो जाएगा 2.3। तो 2.3 कुछ यहाँ पे होगा, ये आपका क्या हो जाएगा रेडियस, दिस इज योर 2.3। सर्कल बनाने में काम आएगा, राइट। 2.3 से क्या करना है, इतना रेडियस लेके एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, और 3.6 पे क्या करना है, एक लेंथ ऐसे ड्रॉ करना है। तो ये जो लेंथ है इसी का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, रूट एक्स। यही वाला वैल्यू क्या होता है आपका, देख लीजिए AB जो आया आपके कितना है, रूट एक्स आया। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या होगा, रूट एक्स का वैल्यू होगा, दैट मींस क्या होगा रूट 3.6। ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे हम डालेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा 3.6 का रूट। जब ये लेंथ मिल गया आपको, तो आर्क लीजिए, ये लेंथ कट कीजिए, और वहां से क्या करेंगे, ऑरिजिन से ये वाला वैल्यू है, इसको मैं फिलहाल मान ले रहा हूँ AD, तो O से उतना ही लेंथ, AD के लेंथ के इक्वल काट करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पे इस तरह से ये कट हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, रूट 3.6। कोई दिक्कत? तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आपको ट्रायंगल बनाने आना चाहिए, राइट। इस क्वेश्चन को मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मान लो रूट 2.5 दे दिया है। अब देखिए और आसान होगा, ये मैंने ऑरिजिन ले लिया, राइट, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, राइट, ये क्या होगा 4 हो गया, 1 2 3 4। तो 2.5 है, तो 2.5 लेंथ कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 2.5, यहाँ से एक और बढ़ के ले लेना है, क्या हो जाएगा 3.5। क्लियर? अब क्या करना है, 3.5 और ऑरिजिन को लेके सर्कल ड्रॉ कर देना। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, राइट, कोई डाउट? और जो 2.5 है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। ये जो लेंथ होगा, यही वैल्यू कितना होगा, रूट 2.5। कितना होगा 2.5। और ये लेंथ जब हमको मिल गया, इसी लेंथ को क्या करना है, यहाँ पे कट कर लेना इस तरह से। तो ये वाला जो लेंथ होगा, ये कितना हो जाएगा, रूट 2.5। क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, रूट 2.5। तब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। फिर से देखिए, मान लो आपको दे दिया गया सपोज दैट 3.2 का रूट दे दिया, ये निकालना। तो कुछ नहीं करना, आपको नंबर ऐसे ड्रॉ करना है, दिस इज योर ऑरिजिन 1 2 3 एंड दिस इज योर 4। तो क्या करना है, 3.2 लेना है, तो 3.2 कुछ यहाँ पे होगा, फिर उससे एक बढ़ के ले लेना है, ये क्या हो जाएगा 4.2 एंड दिस इज योर 3.2। और 4.2 से ऑरिजिन को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लेना आपको कुछ इस तरह से। और जैसे ही आपने सर्कल ड्रॉ किया, 3.2 पे क्या कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, यही वैल्यू रूट 3.2 हो जाएगा। तो ये लेंथ को क्या करना, ऑरिजिन पे रख के यहाँ पे से कट कर लेना। तो ये वाला जो नंबर होगा, ये पॉइंट किसको दिखाएगा, रूट 3.2। तो इस तरह से सर्कल का यूज करके हम लोग कोई भी नंबर को काफी इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
एक और तरीका मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, सिंपल सा छोटा सा तरीका है जिसको हम लोग पॉलीगन के तरह भी बोलते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज योर 1, ये लाइन हम लोग क्या मान लेते हैं 1, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये भी लाइन क्या होगा 1, तो ये वाला जो लेंथ है ये लेंथ कितना हो जाएगा √2, राइट। अब यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर और हम डाल दें 1 लेंथ, कितना लेंथ का 1 लेंथ, राइट। तो ये 1 रखेंगे, तो ये √2 है, ये 1, जब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3। फिर से यहाँ से अगर हम एक का परपेंडिकुलर डाल दें और यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ये लेंथ कितना आ जाएगा √4। फिर यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर 1 ड्रॉ कर लेना, राइट, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा √5, राइट। इस तरह से यहाँ पे फिर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, राइट। तो ये वाला जो लेंथ है ये 1 हमेशा रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा √6, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को फिर से यहाँ से परपेंडिकुलर 1 लेंथ पे ड्रॉ कर लो, तो यहाँ पे ये नंबर कितना हो जाएगा √7, राइट। इस तरह से आप देख रहे हो सारे नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। या आप इसको बोल सकते हो कि √1 है, √2, √3, √4, √5, √6, √7, इस तरह से कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए आप आसानी से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो जाएगा आपको देखो, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर दें, अब बताओ ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये आपका 1 है, ये √7 है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये क्या रहना है परपेंडिकुलर, क्या रखना है यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जैसे इस तरह से परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा √8 हो जाएगा। इस पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो 1 लेंथ का, ये जो लेंथ होगा आपका कितना आ जाएगा √9 का। इस तरह से एक परपेंडिकुलर इस पे और ड्रॉ करोगे, ये लेंथ कितना हो जाएगा √10 का। इस तरह से आप ड्रॉ करते चलोगे, एक सर्कल के स्पाइरल के फॉर्म में ये क्या होगा परपेंडिकुलर बनता हुआ चला जाएगा, राइट। सिमिलरली ये लेंथ यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डाला है, ये 1 है, ये क्या हो जाएगा √11। इस तरह से आप किसी भी नंबर को एक लाइन को बहुत ही आसानी से इस पॉलीगन का यूज करके आप कोई देख रहे हो कितना आसानी से कोई भी हमसे रूट निकल जा रहा है, राइट। तो आई होप यू गाइस कि तुम्हें ये चीजें समझ में आई होंगी, हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अपने पास एक बेसिक सा पॉइंट रह गया जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस अपने पास और कुछ बेसिक ऑपरेशंस बच गए जो नंबर पे अगर बेस सेम हो, राइट, नीचे वाले को बेस बोल के ऊपर वाले को पावर बोलना है, पावर को ऐड कर देते हैं। अगर बेस सेम हो डिवीजन में हो तो पावर को माइनस कर देते हैं। अगर पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो मल्टीप्लाई में, तो दोनों को एक साथ पावर कर देते हैं। जैसे कि बेस क्या है, पावर दोनों का सेम है और बेस अलग अलग है, तो क्या करते हैं बेस को डिवीजन में लाके पावर को ऊपर रख देते हैं, राइट। तो ये 4 बेसिक फॉर्मूले का ऑपरेशन में ध्यान रखना है। थैंक यू गाइस।